ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी बहनों के कमेंट होते हैं कि मैम हम प्रेग्नेंट हैं, हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं, सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे देखिए बहुत से कमेंट होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ कि जो गर्भवती स्त्री है उसको मतलब कौन कौन से महीने तक वो पूजा कर सकती है और किस समय तक पूजा कर लेनी चाहिए और किन महीनों में मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग पर कब तक वो जल अर्पित कर सकती है, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं और विशेष रूप से देखिए देवी देवता की पूजा के मतलब में तो बहुत से नियम हैं। और वैसे भी देखिए चाहे आप गर्भवती है चाहे नहीं है, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद यानी नहाने के बाद आपको 1 घंटे तक पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्री होती है, जो महिला होती है, नहाने के 1 घंटे तक ही शुद्ध मानी जाती है। तो इसीलिए आपको सुबह स्नान करने के बाद पूजा कर लेनी चाहिए। और जो गर्भवती स्त्री हैं उसको देखिए शिवलिंग पर विशेष रूप से जल अर्पित करने के लिए नियम बताए गए हैं कि उनको पहले महीने से 5वें महीने तक खाली 5वें महीने तक शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद 6ठे महीना लगते ही उनको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए सभी स्त्रियों के लिए, क्योंकि शिवलिंग पर सिर्फ जो स्त्री होती है वो अपनी अनामिका उंगली से, जो अनामिका उंगली होती है हमारी, उसी से तिलक कर सकती है। बाकी मतलब पूरे हाथों से वैसे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वो शिवलिंग को दबा दबा कर स्पर्श करती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। खाली योनि को स्पर्श कर सकती हैं, लिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो गर्भवती स्त्री है उसको देखिए पहले माह से 5वें महीने तक ही शिवलिंग पर मतलब जल अर्पित करना चाहिए और अपनी अनामिका उंगली से ही मतलब तिलक या चंदन लगाना चाहिए शिवलिंग पर। और उसके बाद जैसे 6ठा महीना लगता है तो उनको शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। अगर वो जैसे शिवरात्रि है या सोमवार के दिन देखिए विशेष रूप से शिवजी पर जल अर्पित किया जाता है शिवलिंग पर, तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं या मंदिर के पुजारी से भी, मतलब जो मंदिर का कोई मतलब पंडित है या किसी और से भी आप जल अर्पित करवा सकती हैं। अपने मुंह से शिवजी के मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं, जाप कर सकती हैं। देखिए आपको उतना ही फल मिलता है जब आप अपने हस्बैंड से या पुजारी से भी आप मतलब जल अर्पित करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और ने जल अर्पित कराया तो आपको मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप 5वें महीने के बाद या तो अपने हस्बैंड से या फिर मंदिर के पुजारी से जल अर्पित करवा सकती है शिवलिंग पर। देखिए और देवी देवताओं की पूजा कर सकती हैं, लेकिन 5वें महीने यानी 6ठे महीने में भी कहा गया है कि जो गर्भवती स्त्री है उसको देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैसे पाठ पूजा में कोई दोष नहीं है, बाकी लट्टू गोपाल जी की पूजा कर सकती है, उनको स्नान वगैरह स्पर्श कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शिवलिंग का देखिए शिव जी की मूर्ति की आप पूजा कर सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करना नहीं चाहिए। और देखिए वैसे भी हमारे शास्त्रों में बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनको स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे हनुमान जी हो गए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो स्त्री उनको स्पर्श नहीं करती है। ऐसे ही शनिदेव को भी मतलब स्त्री स्पर्श नहीं करती है, उनकी पूजा कर सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, दीपक जला सकती है, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही देखिए जो गर्भवती स्त्री है उसको भी मतलब सभी देवी देवताओं की पूजा वो कर सकती है पहले महीने से 5वें महीने तक, लेकिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक 5वें महीने के बाद नहीं कर सकती, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों वैसे भी गर्भवती स्त्री के देखिए बहुत से ये भी क्वेश्चन था कि मैम हम सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं कि नहीं। देखिए सूर्य देवता को सुबह के समय ही जल अर्पित किया जाता है, तो उस समय पर जब आप स्नान करते हैं तो उसके 1 घंटे तक आप मतलब शुद्ध मानी जाती हैं, तो उस समय तक आपको सूर्य देवता को जल अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नहा रहे हैं और फिर घर के काम में लग रहे हैं और बाद में सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए आपने स्नान करा है तो सबसे पहले आप पाठ पूजा करिए, अपना पाठ पूजा खत्म करके आप फिर अपने घर के काम करिए और उस समय तक आप स्वच्छ और शुद्ध भी मानी जाती हैं।
और देखिए जो लट्टू गोपाल जी की पूजा करना चाहते हैं उनमें देखिए कोई दोष नहीं है, लेकिन जो गर्भवती स्त्री है उसको देखिए सुबह के समय पूजा करनी चाहिए और शाम को जब पूजा करे तो अपने कपड़े बदल लेने चाहिए या स्नान करने के बाद ही मतलब लट्टू गोपाल जी की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मतलब समझ आ गया होगा कि गर्भवती स्त्री को कितने से कितने महीने तक मतलब पाठ पूजा करनी चाहिए और किस समय तक कर लेनी चाहिए। वैसे तो देखिए आप जब भी स्नान करते हैं, चाहे गर्भवती हो चाहे गर्भवती ना हो, तब भी आपको स्नान करने के 1 घंटे तक पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक सभी स्त्रियां शुद्ध मानी जाती हैं। 1 घंटे के बाद वैसे भी चाहे आप गर्भवती ना हो तब भी शास्त्रों के अनुसार मतलब जो स्त्री है वो अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए दोस्तों सुबह के समय ही स्नान करने के बाद आप पूजा करें और 5-6 महीने के बाद गर्भवती स्त्री शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।